नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे बात करते हैं थियरी ऑफ गिलफोर्ड। यह बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत है। इसको बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह बुद्धि की का त्रिविमीय सिद्धांत है और गिलफोर्ड ने जिस विधि का प्रयोग किया वह विधि है कारक विश्लेषण विधि। इस कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग इसके पूर्व थर्स्टन ने अपने समूह कारक सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। इसी विधि का प्रयोग करके गिलफोर्ड ने बुद्धि की तीन बीमाएं बताई हैं, जिसको तीन बीमा, तीन संरचना इत्यादि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप ये जानें कि तीन बीमा होती क्या है, तीन आयाम होते क्या क्या हैं उसके। जैसे आप जहां बैठे हो, आप अपने घर में यहाँ एकदम किसी ऊपर छत की तरफ कोने पर ध्यान दीजिए। यहाँ आपको तीन बीमा दिखाई देगी, एक इस दीवार की, एक उस दीवार की और एक छत की। ये तीन बीमाएं हैं। केवल यही कोने पर ही ऐसा होता है कि जब हमें नंगी आंख से तीन तरह के चित्र एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसा होता है जब हम सिनेमा घर में बैठे होते हैं और हमारे ऊपर से फ्लैश आता है और हम चित्र देखते हैं, तो वहां भी तीन बीमाएं होती हैं। 3D फिल्म उसको कहा जाता है। तो 3 डायमेंशन होता है। तो ऐसे 3 डायमेंशन का प्रयोग करके गिलफोर्ड ने इस बुद्धि के सिद्धांत को समझाया है। इसकी तीन बीमाओं को आप समझें। पहली बीमा का नाम है विषय वस्तु या सामग्री। ये इधर है। पहली बीमा का नाम है विषय वस्तु या सामग्री। विषय वस्तु या सामग्री 4 प्रकार की होती है: आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यावहारिक। आकृतिक, जो आकृति के रूप में, रूप के रूप में, संरचना के रूप में विषय वस्तु हमारे सामने होती है। संकेत, सिंबल, प्रतीक, चिन्ह सांकेतिक है। शाब्दिक, जो भाषाई, वाचिक। व्यावहारिक, जो मानव जीवन में व्यवहार के आधार पर सामने होती है। तो सामग्री, ये 4 प्रकार की सामग्रियां होती हैं। जो पहली बीमा यहाँ विषय वस्तु है, उसकी ये 4 बीमाएं हैं। दूसरी बीमा का नाम है निहित संक्रियाएं, जिसमें ऑपरेशंस होता है। और ऑपरेशंस में, संक्रिया में 4-5 बीमाएं हैं। पहली संज्ञान, दूसरी स्मरण, तीसरी परंपरागत चिंतन, चौथी अपरंपरागत चिंतन, 5वीं मूल्यांकन। संज्ञान सीखने का प्रथम चरण है। स्मरण सीखे गए वस्तुओं को ध्यान में धारण करने की क्षमता है। परंपरागत चिंतन, जो हम पारंपरिक ढंग से सोचते हैं, वो परंपरागत चिंतन है। और अपरंपरागत चिंतन, जिस पर हम किसी विषय पर नवीन ढंग से सोचते हैं, जो सृजनशीलता का परिचायक है, नवीन खोज का परिचायक है। मूल्यांकन, जिसमें निर्णय व निष्कर्ष हम पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मूल्यांकन। तो दूसरी बीमा जो ये है संक्रिया, इस संक्रिया की ये 5 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। तीसरी बीमा का नाम है परिणाम या उत्पाद। इसको यहां देखें, परिणाम या उत्पाद। 6 प्रकार से परिणाम या उत्पाद प्राप्त होता है। सूचना की इकाई के रूप में, इकाइयों के वर्ग के रूप में, इकाइयों में संबंध के रूप में, सूचना प्रणाली, प्रत्यावर्तन प्रणाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और निहितार्थ प्रणाली। तो ये 6 प्रकार के हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बुद्धि की ये 3 बीमाएं हैं। पहली विषय वस्तु या सामग्री, जो 4 प्रकार की सामग्री होती है। दूसरी संक्रिया, जिसमें 5 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। और तीसरी परिणाम, जिसमें 6 प्रकार से ये परिणाम प्राप्त होता है। तो गिलफोर्ड की इस जो चित्र आपके सामने उपस्थित दिख रहा है, शायद आप इस चित्र को देख करके बनाने में थोड़ी सी समस्या आती है, इसलिए हम इसको आपकी बनाने में मदद करते हैं। आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। और ऐसे देखने पर लग रहा है कि जैसे माचिस की तीलियों का चौखन्ना दिख रहा है, पासे की तरह से दिख रहा है। आप एक बिजली का खंभा तैयार करिए, ऐसे सड़क पर जैसे बनता है। बिजली का खंभा इस तरह से तैयार हो गया। अब आप इस पर बीमाओं को खींच लें।
तीसरी बीमा, ये वाली दूसरी जो बीमा है इसको भी कर लें। तो आप देखें कि विषय वस्तु 4 प्रकार की है, तो इसको आप 3 लाइनें खींच दें तो 4 भागों में ये कट जाएगा और प्रत्येक विषय वस्तु एक दूसरे की तरफ आच्छादित हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार की विषय वस्तु आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यावहारिक, ये पहली बीमा है विषय वस्तु या सामग्री। दूसरी बीमा संक्रिया है, इसमें 5 प्रकार की संक्रियाएं हो रही हैं। तो आप 4 लाइनें ले लेते हैं। पहले संज्ञान हो गया, दूसरे स्मरण, और इनको ऐसे मिला देंगे नीचे, ये इस प्रकार से इसको आच्छादित कर रही हैं। परिणाम या उत्पाद, 6 प्रकार से परिणाम या उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये परिणाम या उत्पाद इसमें 6 प्रकार से है। तो आप 5 लाइनें खींचें। पांच लाइनें खींच और इनको इधर मिला दें, इधर आच्छादित हो जाएगी। तो ये 6 प्रकार के परिणाम इकाई, वर्ग, विघर मौजूद है आपके पास, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। अब गिलफोर्ड कहते हैं कि ये चार प्रकार की विषय वस्तु, 5 प्रकार की संक्रियाएं और 6 प्रकार के जो परिणाम या उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर बुद्धि 4 × 5 × 6 बराबर 120 प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यों को करने में बुद्धि सन्निहित होती है। तो यह है गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसमें आपको इस तरह से चित्र बना लेना, और जो अभी ये विषय वस्तु ये आप लिखे हुए हैं, अगर आप इसकी एक लाइन 2 लाइन भी परिभाषाएं दे देते हैं कि आकृति में क्या होता है, संकेत में क्या होता है, परंपरागत चिंतन क्या है, अपरंपरागत चिंतन क्या है, वर्ग क्या है, तो इस तरह से गिलफोर्ड को आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।